नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोमांचक और दिमाग को हिला देने वाले विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे आइंस्टीन के रिलेटिविटी थ्योरी की, जिसने विज्ञान की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। और साथ में देखेंगे कि क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने न केवल वैज्ञानिकों बल्कि आम लोगों की भी कल्पना को जकड़ रखा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी ने हमें समय और स्थान के बारे में एक नई दृष्टि दी है। रिलेटिविटी थ्योरी के दो मेन पार्ट्स होते हैं, स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी। ये दोनों ही पार्ट्स अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्वितीय हैं। स्पेशल रिलेटिविटी 1905 में आई और इसमें आइंस्टीन ने बताया कि टाइम और स्पेस कोई फिक्स चीज नहीं है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था जिसने विज्ञान की धारणाओं को हिलाकर रख दिया। ये तो डिपेंड करते हैं किसी चीज की स्पीड पर, मतलब अगर आप बहुत तेजी से चल रहे हैं तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। मतलब जितनी ज्यादा तेजी से आप चलोगे उतना ही टाइम आपके लिए स्लो हो जाएगा। इसको कहते हैं टाइम डिलेशन। ये एक बहुत ही रोचक और जटिल अवधारणा है। इसको कहते हैं टाइम डिलेशन। सोचिए, अगर आप एक स्पेसशिप में बैठकर लाइट की स्पीड के पास पास ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए समय कैसे बदल जाएगा। सोचो, आप एक स्पेसशिप में बैठकर लाइट की स्पीड के पास पास ट्रैवल कर रहे हो तो पृथ्वी पर जो एक साल गुजरेगा वो आपके लिए कुछ महीने या हफ्ते ही होगा। यह विचार ही कितना अद्भुत है। तो पृथ्वी पर जो एक साल गुजरेगा वो आपके लिए कुछ महीने या हफ्ते ही होगा। यह विचार ही कितना अद्भुत है। अब जनरल रिलेटिविटी की बात करते हैं। 1915 में आई इस थ्योरी ने बताया कि भारी चीजों के पास भी टाइम स्लो हो जाता है। यह एक और महत्वपूर्ण खोज थी जिसने हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को बदल दिया। 1915 में आई इस थ्योरी ने बताया कि भारी चीजों के पास भी टाइम स्लो हो जाता है। जैसे ब्लैक होल के पास टाइम बहुत ही धीरे चलता है। यह एक बहुत ही रोचक और जटिल अवधारणा है। जैसे ब्लैक होल के पास टाइम बहुत ही धीरे चलता है, तो क्या इसका मतलब हम फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? यह एक बहुत ही रोचक सवाल है। तो क्या इसका मतलब हम फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? साइंटिस्ट्स इस पर अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आइंस्टीन की थ्योरीज ने तो हमें इस बारे में सोचने का मौका दिया है। साइंटिस्ट्स इस पर अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आइंस्टीन की थ्योरीज ने तो हमें इस बारे में सोचने का मौका दिया है। यह एक बहुत ही